क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट्स का एक ही सपना होता है कि वो अपनी क्लास में टॉप स्कोरर बने या हाई स्कोर गेन करे। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स का एक ही सपना होता है कि वह पहले प्रयास में ही किसी भी कंपटीशन में उसका चयन हो जाए। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स और अधिकतम कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। क्या आप इसका कोई कारण जानते हैं? यदि नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार टमटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्वागत करता हूं आपका टारगेट अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ओम बिहार डहरिया हल्द्वानी में। दोस्तों, मैं एक व्यक्तिगत और एक कैरियर कोच काउंसलर भी हूं, जो स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए या एडल्ट्स के लिए काउंसलिंग का काम करते रहते हैं, ताकि उनको व्यक्तिगत गाइडेंस दी जाए और एक सही मार्गदर्शन के साथ उसके करियर को टॉप में पहुंचाया जाए। आज हम बात करते हैं कि हर स्टूडेंट्स या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो पहले प्रयास में या अपने क्लास में हाई स्कोर गेन नहीं कर पाते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हम अपनी मानसिकता को परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, या और हम अपनी आदतों को भी बिल्कुल नहीं बदलना चाहते। और याद रखिए कि यदि आप अपनी मानसिकता परिवर्तन कर विकास की मानसिकता को अपनाते हैं और इसके साथ साथ अपने अंदर उत्पादक आदतों को अपनाकर अनुत्पादक आदतों को छोड़ते हैं, तो आप जीवन में अपने क्लास में हाई स्कोर या किसी भी कंपटीशन में पहले प्रयास में आपका सिलेक्शन हो सकता है। यह सब आप पर ही निर्भर करता है। आइए आज हम आपको बात करते हैं कि आपके अंदर की कुछ उत्पादक आदतें, उत्पादक आदतों का मतलब है जो आपकी सबसे बड़ी मित्र होती हैं और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाती हैं। और ये आदतें सफलता की अनिवार्य आदतें होती हैं। और अनुत्पादक आदतें वो आदतें जो आपके करियर की सबसे बड़े दुश्मन होती हैं। और ये आदतें आपको बार बार आपको औसत या जीवन में फेल होने के लिए मजबूर कर देती है। नंबर 1, सदा जीवन में अनुशासित रहना सीखें। नंबर 2, जीवन में सदा सकारात्मक सोच या नजरिया बनाए रखें। नंबर 3, अपने लक्ष्य को पहचानें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति को बनाएं। नंबर 4, प्रतिदिन की दिनचर्या में अपने लक्ष्य की रणनीति को प्राथमिकता के आधार पर इनकॉर्पोरेट करें। नंबर 5, प्रतिदिन की दिनचर्या में अपनी रणनीति की प्राथमिकता के आधार पर समय तय कर रोज उसके ऊपर काम करें। नंबर 6, प्रतिदिन शाम को काम के बाद 15 से 20 मिनट अपने कार्य का मूल्यांकन करें तथा अपने जीवन में आने वाली बाधाएं, चिंताएं तथा परेशानियों को पहचानें या चुनौतियों को पहचानें और उनको सॉल्यूशन करने का हल सीखें। नंबर 7, एक स्मार्ट स्टडी प्लान को अपने जीवन में अपनाएं और उसके जितने भी स्टेप्स हैं उसके अनुरूप उसमें फॉलो करें। नंबर 8, किसी भी मेंटर के साथ उसकी गाइडेंस में या उसकी जो है पूरी तरीके से मार्गदर्शन में कार्य करें तथा विकास की मानसिकता वाले तथा समान लक्ष्य वाले लोगों के साथ संगत बनाए रखें या उन्हीं की संगत में बने रहें। नंबर 9, स्वस्थ जीवन शैली तथा हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, जिसमें आपका खान पान तथा रहन सहन, रोजाना का व्यायाम, मेडिटेशन आदि समस्त चीजें सम्मिलित हों। नंबर 10, अपने जीवन में समस्त निगेटिविटी या जो कंफर्ट जोन है उसको पूरी तरीके से त्याग दें और अपने लक्ष्य को एकमात्र अपना जो है जीवन का मार्गदर्शक बनाएं।
और किसी भी प्रकार की कुछ चीजें जो आपको विचलित करती हैं उनको ना कहना सीखें, ताकि आप मैक्सिमम समय बचाकर अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस होकर अपनी तैयारी कर सकें। नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रोथ माइंडसेट हिंदी में। अब मैं आपको बताता हूं कि अनुत्पादक आदतें ये वो आदतें होती हैं जो किसी भी छात्र और किसी भी जो है अभ्यर्थी के लिए उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और ये आदतें आपके करियर को और आप पूरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं। इस आदतों के साथ अगर आप अपनी जो है लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो इस लाइफ में किसी प्रकार का कोई मार्गदर्शन नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, और एक समाज में चल रही रीति रिवाज के अनुसार हम अपने आसपास के लोगों को देखते हुए एक अपनी डिग्री ले लेते हैं, और उस डिग्री के माध्यम से हम किसी तरीके से तुक्का लगा करके कहीं एक नौकरी प्राप्त कर ली तो औसत जीवन शैली जीते हैं। अन्यथा हमें समाज में आज की डेट में उसके लिए बहुत ज्यादा जीवन यापन करने के लिए एक स्ट्रगल करना पड़ता है। एक स्ट्रगल भरी लाइफ या एक औसत लाइफ या एक कहते हैं कष्टदायक लाइफ हमें जीवन में मिलती है। दोस्तों याद रखें कि इस दुनिया में मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, और इस श्रेष्ठ जीवन में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो इस दुनिया में इस संपूर्ण चीजों का आनंद लेकर एक बेहतरीन और टॉप क्लास जीवन शैली जीने का आनंद ले सकता है, परंतु यह दोबारा नहीं मिलती। इसलिए आपको जो जीवन मिला हुआ है, इस जीवन को पूर्ण रूप से अगर आप एक सफल जीवन जीने की कामना करते हैं, एक बेहतरीन जीवन जीने की कामना करते हैं, तो अपने कैरियर में, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप एस्पिरेंट हैं, कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से विकास की मानसिकता के साथ और उत्पादक आदतों को अपनाते हुए लगातार अपने जीवन में इनके साथ काम करते रहिए। कोई ताकत नहीं है जो आपको जीवन में एक श्रेष्ठ और एक बेहतरीन जीवन जीने का आनंद नहीं लेने देगी। और दोस्तों, आप एक अपने मनपसंद लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता भी आसान हो जाता है। याद रखें कि उत्पादक आदतें आपके भविष्य का मनचाहे तरीके से जो भी आप चाहते हैं उसका निर्माण करने वाली चीज है। आपकी विकास की मानसिकता आपके जीवन में आपको एक सुखी, स्वस्थ और एक संतुष्ट जीवन शैली देने वाली सोच है। इनके माध्यम से आप जीवन में तेजी से ग्रो कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यही चीजें आपको अपने जीवन में इनसे प्राप्त हो सकती हैं। और एक चीज और याद रखें कि इंटेलिजेंट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ साथ अगर आप विकास की मानसिकता और उत्पादक आदतों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है, और पहले ही प्रयास में या पहले अटेम्प्ट में आप अपने क्लास में हाई स्कोर और अपने मन चाहे कंपटीशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज इंटेलिजेंसी भी कभी कभी आपको वो चीजें नहीं दे सकती है जिस चीज को आप आकलन करते हैं। कहा जाता है कि जीवन में आईक्यू और ईक्यू दोनों मिलकर के, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट, भावनात्मक जिसे हम उपलब्धि कहते हैं, ये दोनों चीजें मिलती हैं तो आपके जीवन में एक कारगर और सशक्त जीवन का निर्माण करती है। और यही आपके जीवन में कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। इन्हीं शब्दों के साथ, यदि आपको मेरी वीडियो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं या प्रेरित करती हैं या आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देती हैं, तो आपसे एक अनुरोध है कि कृपया मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनके भी जीवन में ये सारी चीजें, प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो सॉल्व हो जाए। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से
आपको भी विकास की मानसिकता अपनानी है और आपको भी उत्पादक आदतें अपनानी है, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कौन कौन सी उत्पादक आदतें अपनानी है और कौन कौन सी अनुत्पादक आदतें जो है छोड़नी है। और यदि आपको उत्पादक और अनुत्पादक आदतों की समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस किस टाइप की आदतें हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्पादक और अनुत्पादक आदतें जो मैंने बताई हैं उन्हीं में से उनको जो है आपको डिस्क्रिप्टिव करके डिटेल्स में उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। दोस्तों, तब तक के लिए जो है हम आपसे जो है विदा करते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए मार्गदर्शन के साथ, एक नई जो है टेक्निक के साथ, नई ट्रिक्स के साथ, एक नए जो है काउंसलिंग के माध्यम से आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए या आपके जीवन में एक सफल जीवन जीने के लिए आपके साथ मिलकर काम करते हैं। धन्यवाद।